गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, मैं आप लोगों के चहेते एसके सर बहुत बढ़िया एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए, जो 12th क्लास के लड़के जो एग्ज़ाम देने गए हुए हैं उनके लिए। और एक ट्रिक के माध्यम से 10 नंबर का क्वेश्चन आपको मैं अभी तुरंत याद करा दूंगा। आप इस वीडियो को देखें और 10 नंबर का क्वेश्चन 110% आप लिख कर आएंगे। जो लेसन और उसके राइटर के जो मतलब मैचिंग वाला जो क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल आपको जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बिना समय गंवाए हुए मैं आपको बता दूं कि आपका इंग्लिश बुक जो है 2 भागों में बटा हुआ है। एक को प्रोज कहते हैं, दूसरा को पोएट्री। तो प्रोज में कुल आपके 11 चैप्टर्स हैं और उन 11 चैप्टर्स में से मैं आपको एक एक ट्रिक के माध्यम से छोटी छोटी घटनाओं से जोड़कर आपको जो है उसके राइटर के नाम को याद करा दूंगा। आप बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन पर नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे तो इसको याद करने में आपको परेशानी होगी। इसलिए समय को बिना गंवाए हुए आप पहला लेसन देखते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जब इंडियन की बात होती है बच्चों, तो आप जानते हैं कि उसमें पहला चेहरा एक आता है और वो चेहरा होता है महात्मा गांधी का। यानी पहला लेसन आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसको किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा है। इस ट्रिक को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे बच्चों। आइए दूसरे लेसन की बात मैं कर लूँ फटाफट। तो दूसरा लेसन आपका आता है भारत इज माई होम। और भारत में घर घर लोग क्या बनना चाहते हैं बेटे? तो घर घर लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन इसके राइटर हो गए। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है आपका कि भारत में घर घर में लोग बनना चाहते हैं डॉक्टर, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है भारत इज माई होम को। तीसरे लेसन की अब मैं बात करूँ, एक बड़ी बेहतरीन ट्रिक है आपके लिए कि ए पिंच ऑफ स्नफ। वैसे इसका मतलब होता है, स्नफ मीन्स होता है सूंघनी, एक नशीली पदार्थ जिसको हम लोग खैनी सुरती कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ बात करूँगा आपसे, ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब निकालूंगा कि एक चुटकी सिंदूर। और सिंदूर हम लोग एक चुटकी उसी को लगाते हैं जो मन को हर लेती हो, यानी मनोहर। यानी ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर हो गए मनोहर जी। चौथे लेसन की मैं बात करूंगा आप लोगों से, तो आई हैव ए ड्रीम। ड्रीम मीन्स होता है सपना। तो सपने कौन देखते हैं? तो अक्सर लोग कहते हैं बेटे आपसे कि किंग, राजा महाराजा जो लोग होते हैं वो लोग सपने देखा करते हैं। यानी आई हैव ए ड्रीम जो चौथा लेसन है उसको मिलान करेंगे हम मार्टिन लूथर किंग से। पांचवें लेसन की बात करें कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। यानी मैं आपसे बात करूं कि उसी की आइडिया मानी जाएगी, उसी के आइडिया को हम लोग मानेंगे जिसके आइडिया में रस हो। रस यानी खोजेंगे, दिमाग में हम ट्रिक एक घुमाएंगे, ट्रिक लेकर चलेंगे कि आइडिया उसी की मानी जाएगी बेटे जिसके आइडिया में क्या हो? रस हो, यानी रसल। जहाँ रसल देखेंगे उससे इसको मैचिंग करेंगे। छठे लेसन की बात अब मैं आप लोगों से कर लूँ, द आर्टिस्ट। हम लोग जानते हैं कि आर्टिस्ट लोग जो होते हैं, कलाकार लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? सॉन्ग, गाना गाते हैं, यानी सिग्गा। सिग्गा यानी सिंगा, सिंग। इससे हम लोग इसको मैच करेंगे। सातवें लेसन की अब मैं बात कर लूँ कि ए चाइल्ड इज बॉर्न। बच्चा कहाँ जन्म लेता है? तो वैसे मजाकिया लहजे में मैं आपको बता दूं कि बच्चा तो हर जगह जन्म लेता है, लेकिन जैसे आप इस लेसन को देखेंगे कि ए चाइल्ड इज बॉर्न, यानी बच्चा कहाँ जन्म लेता है? तो जर्मन में। जर्मनी एक देश होता है, जर्मन में। यानी ए चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर हो गए जर्मन, यानी जर्मन, जर्मनी से इसको याद रखेंगे। आठवां लेसन की मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से, तो आठवां लेसन है हाउ फ्री इज द प्रेस। अब एक छोटी सी घटना से आपको मैं बता दूं कि शादी विवाह में क्या होता है कि जिसके घर भी शादी विवाह होती है तो बहुत सारे लोगों का जमावड़ा होता है, लोग आते हैं यार दोस्त, और उसमें फ्री में क्या मिलता है? हाउ फ्री। तो फ्री में क्या मिलता है? तो शायर लोग, खूब लोग शेरो शायरी करते हैं शादी विवाह में। यानी इसको हम लोग जो है याद करेंगे आठवें लेसन को कि हाउ फ्री, फ्री में क्या मिलता है? तो शायर लोग। यानी इसको आप याद रखेंगे, शायर से मैच करेंगे। नौवें लेसन की मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से, तो नौवां लेसन आपका आता है दी अर्थ। अर्थ मीन्स होता है धरती, जमीन। और इसको हम लोग जमीन से कैसे मैच करेंगे? ट्रिक के माध्यम से। तो बैठ, आ बैठ, यानी अर्थ पर, धरती पर हम लोग कुर्सी, टेबल, बेंच जो भी लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? तो धरती पर। यानी दी अर्थ जो चैप्टर है इसके राइटर हो गए
आ बैट, बैट से बैट्स। 10 नंबर जो है आपका सेकंड लास्ट लेसन आता है कि इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, यानी जो आदमी ट्रेवलिंग करता है, घूम फिर कर कहीं से आता है, अपनी आंखों से बहुत सारे साइट्स, बहुत सारे दृश्य को देखता है, तो बक 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 करता है, बक। यानी 10 नंबर आपका लेसन है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, तो जो देखकर अपनी आंखों से आता है सभी ट्रेवलिंग में, तो बक 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 करता है, यानी बक को इससे जो है हम लोग ट्रिक के माध्यम से मैच करेंगे। लास्ट लेसन है बेटे, और लास्ट लेसन आपका आता है ए मैरिज प्रपोजल। और आप लोग जानते हैं, एक छोटी सी घटना मैं आपको बता दूं कि मैरिज, शादी विवाह में क्या होता है ना बेटे, कि शादी विवाह में लोग, जब आपकी शादी लगती है किसी लड़की से या लड़के से, तो उसमें बहुत चेक होता है, चेक चेक होता है, यानी नाम पता, लड़की क्या करती है, कितनी पढ़ी लिखी है, चेक होता है, खूब चेक। तो चेक हो मतलब ए मैरिज प्रपोजल जो लेसन है, इसको हम लोग मैच करेंगे चेखव से, चेखव से, एंटोन चेखन। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलेगा और ये बिल्कुल याद करने में आपको आसानी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।